अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आम की प्रथम संकर किस्म है मल्लिका, रत्ना, हापुस और अल्फांसो। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय बताना है आपको। मल्लिका, रत्ना, हापुस और अल्फांसो। आम की प्रथम संकर किस्म मल्लिका, रत्ना, हापुस और अल्फांसो कौन सी है बताना है आपको। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिसने ए ऑप्शन दिया है मल्लिका, बिल्कुल सही जवाब है। आम की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? प्रथम संकर किस्म है मल्लिका। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अल्फांसो का दूसरा नाम क्या है, तो अल्फांसो किस्म का दूसरा नाम हाफुस है। अल्फांसो किस्म का दूसरा नाम क्या है? हाफुस है। और अल्फांसो क्या है? सबसे अच्छी किस्म का जो आम माना जाता है वो किस किस्म का माना जाता है? अल्फांसो किस्म का माना जाता है। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का है? एग्रीकल्चर शब्द बताना है आपको, किस भाषा का है एग्रीकल्चर शब्द? ग्रीक, लैटिन, अरबी और अंग्रेजी। ठीक है, ग्रीक, लैटिन, अरबी और अंग्रेजी बताना है आपको किस भाषा का शब्द है। तो जो एग्रीकल्चर शब्द है, जिसने कमेंट किया है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, वो सारे ही शब्द किस भाषा के होते हैं? वो सारे ही शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। और जिन शब्दों के पीछे नोमी या लोजी लगा होता है, जैसे एग्रोनोमी, तो वो सारे शब्द कौन से होंगे? वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे, वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी देनी थी आपको। अब एक छोटी सी इंटरेस्टेड जानकारी और दे देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, हटके है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो हिंदी है ना, हिंदी वो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। हिंदी जो शब्द है ना, वो है अरबी भाषा का शब्द। अब आप कहोगे सर हिंदी तो खुद ही एक लैंग्वेज है, तो हिंदी अरबी भाषा का शब्द कैसे हो सकता है? तो देखो, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल ऑथेंटिक किताब की जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल गूगल करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इंटरेस्टिंग जानकारी अगर इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इंपीरियल एग्रो क्लासेस पे आ जाइएगा। वहाँ पर इससे भी 10 गुना ज़्यादा जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966, 80, 70 और 2000। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, कमेंट करके बताइए। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति का मतलब ये था कि जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें थी, उनमें से भी मुख्य रूप से 2 फसलें, गेहूं और चावल, इनका इतना उत्पादन बढ़ा दिया गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ा दिया गया कि जो भारत में रहने वाला एक बच्चा था उस तक अनाज की आपूर्ति की गई। हालांकि उत्पादन उससे भी 5 गुना ज़्यादा अभी भी उत्पादन होता है, परंतु अभी भी भारत में लगभग रोज़ 1000 से लेकर 1200 तक लोग भूखे सोते हैं। तो हरित क्रांति तो हमने संभव कर दी, परंतु अभी तक घर घर तक अनाज नहीं पहुंचा पाए, क्या करें। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जिसने ए वाला ऑप्शन दिया है 1966, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1966। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का दूध उत्पादन में स्थान बताना है आपको। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बताना है आपको। भारत का दूध उत्पादन में स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो, वैसे तो अभी तक जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग तो भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा था? पहला। जिसने ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही जवाब है, पहला। लेकिन अब जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें भारत पीछे हो गया, एक स्थान दूसरे स्थान पर आ गया, पहले स्थान पर अमेरिका आ गया है। तो कुछ डाटा चेंज भी हो गए हैं, तो उनको एक बार इस क्वेश्चन को वापस से वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा आप। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप। वैसे मैंने सारी जानकारी बिल्कुल सही दी है, एग्जिट दी है, हम सारी जानकारी आपको बिल्कुल चेक करके ही देते हैं। लेकिन एक बार फिर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, पपीते में पीला रंग किस कारण होता है? पपीता पीला होता है, हल्का लाल, पीला, नारंगी, बताना है आपको। एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसीटिन, केरिका जेथिन बताना है आपको। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसीटिन या केरिका जेथिन। 4 ऑप्शन है आपके पास। कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्वेरसीटिन या केरिका जेथिन। तो पपीते का जो पीला रंग होता है डी, केरिका जेथिन। जिसने भी डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपए। हालांकि देने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। देखो, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, अभी हर तरफ मंदी का माहौल है।
सब कुछ बंद पड़ा है, तो आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना ना हो जाए कहीं, ठीक है। अगला सवाल है 25वां, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक एग्ज़ाम था, एक बार जेट के एग्ज़ाम में ऐसे पूछा कि मृदा के अम्ल को या मृदा की जो में उपस्थित जो अम्ल है उसकी मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन तो आंसर तो वही था उसका, लेकिन इसको थोड़ा रोटेट और घुमाकर पूछा था। तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताना है आपको। 4 ऑप्शन, 4 सेकंड का समय, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताइए। जिसने जिप्सम आंसर दिया है बिल्कुल गलत जवाब है सर आपका, बिल्कुल गलत जवाब है। जिप्सम नहीं होता है इसमें होता है चूना। क्या होता है? चूना। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूने का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो आज क्लास इतनी ही कर पाएंगे कुछ समस्या के कारण। तो 25 बता दिए मैंने आपको क्वेश्चन, कल फिर क्लास लगेगी हमारी, ठीक है। कभी कभी क्या कुछ तकनीकी समस्याएं आ जाती हैं, इसके कारण क्या हम समय